अस्सलाम वालेकुम। आप सबने देखा कि डॉक्टर तलत जहां किस तरह से बेदर्दी से कत्ल की गई हैं। वो खातून जो अपने घर के बाहर एक बेंच पर बैठी हुई थी और अचानक उस पर एक नौजवान छुरियों से हमला कर देता है। ये ऐसा वाक़या हुआ है जिससे पूरी कम्युनिटी दहल गई है। सबके ख़यालात जो है ना वो समझे कि बदल गए हैं, खौफ में लोग चले गए हैं। उसके बाद ये सवाल उठता है कि क्या अमेरिका को छोड़ देना चाहिए, क्या अमेरिका कंट्री ठीक नहीं है। तो मैं आज इसको भी एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताऊंगा कि डॉक्टर तलत जहां के कत्ल के पीछे क्या मुहरक़ात हो सकते हैं और ये क्यों कत्ल हुआ। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये कोई पहला कत्ल नहीं था। इससे पहले भी बहुत सारे पाकिस्तानी, इंडियन और बहुत सारे और इवन अमेरिकन लोग भी इस तरह के वाक़यात का शिकार हुए हैं। अभी रिसेंटली 5 अक्टूबर या 3 अक्टूबर को न्यूयॉर्क में एक नौजवान 32 साल नौजवान जो न्यूयॉर्क के एक सोशल एक्टिविस्ट में शुमार होता था, मुतहरिक सोशल एक्टिविस्ट था, रायन कार्सन, उनको भी इसी तरह से कत्ल किया गया। वो रात को तकरीबन कोई 5 बजे के करीब बस स्टॉप पर अपनी मंगेतर के साथ बैठे हुए थे। बस का इंतज़ार कर रहे थे कि वो अपने घर जाएंगे, किसी शादी तकरीब से वापस लौटे थे। उस दौरान एक नौजवान उनके सामने गुजरता है, आगे चला जाता है चलाता हुआ, और ये उठते हैं। फिर इन्होंने वो रास्ता बदलने के बजाय उसके ही पीछे चलना शुरू किया और वो लड़का वापस आया और उसने उस पर अटैक किया। मकतूल नौजवान जो रायन कार्सन है, अगर आप सर्च करेंगे आपको सारी डिटेल मिलेगी। वो अपने आप को बचाने के लिए उसने भी पंच मारने की कोशिश की और पीछे हटने की कोशिश की, तो वो बेंच से टकरा गए। जिस बेंच पर वो बैठे हुए थे, चंद लम्हे पहले गुफ्तगू कर रहे थे, अपनी ज़िंदगी के बारे में शायद कोई चीज़ें शेयर कर रहे होंगे, अचानक उसी बेंच के ऊपर, कहते हैं ना कि वो उनकी मौत लिखी हुई थी, वो वहाँ टकरा के गिर जाते हैं। और वो नौजवान, वो जो कातिल है, नौजवान तो नहीं कहूँगा कातिल है, उसने उसके सीने पर छुरियों के वार शुरू कर दिए। इतनी बेदर्दी से उसको मारा कि मतलब ये वीडियो जब आई तो पूरी सोसाइटी, जो अमेरिकन सोसाइटी है, वो हिल गई। न्यूयॉर्क के लोगों ने बहुत ज़्यादा रंजो गम का इजहार किया। रायन कार्सन का जो कत्ल है, अगर आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसकी मंगेतर वहाँ मौजूद है, उसको कुछ नहीं होता, लेकिन उस नौजवान को वो छुरियों से कत्ल करता है। ये इस तरह के वाक़यात हैं। ये वो नहीं था कि कोई पाकिस्तानी था या कोई मुस्लिम था, लेकिन एक अचानक ऐसा वाक़या हो गया जिसने सोसाइटी को हिला के रख दिया और उसके कातिल को न्यूयॉर्क पुलिस ने गिरफ्तार किया। इससे पहले अगर बात करें कि 5 सितंबर 2019 को, तकरीबन, अगर डेट गलत हो सकती है, पाकिस्तान के नामवर राइटर थे और उसके साथ जो एक साइंटिस्ट हैं परवेज़ होदबाई, राइटर भी हैं, उनके बहनोई थे, और नवाब शाह से ताल्लुक़ रखते थे जावेद भुट्टो, फ़िलासफ़र थे, बहुत बड़े राइटर, फ़िलासफ़र और बहुत कुछ थे। उनको भी वाशिंगटन डीसी के अंदर अपने अपार्टमेंट के बाहर जब वो सामान लेके वापस आए और अपने सामान को निकाल रहे थे गाड़ी से, तो उस दौरान एक पड़ोसी थे उनके, उन्होंने गोलियों से हमला कर दिया, उसको कत्ल कर दिया और उसके सर में गोलियां मारी। कहने की तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज मैंने फिर पढ़ा, उसको देखा कि उस पड़ोसी के बारे में ये कई दफ़ा पुलिस को कंप्लेंट भी कर चुके थे जावेद भुट्टो कि इनका रवैया ठीक नहीं है। वो पहले भी मर्डर के केस में अंदर जा चुके थे, लेकिन पागल करार देके बाहर उनको छोड़ा गया। तो इस तरह जावेद भुट्टो बेचारे को, जिस तरह का उनका मौत हुआ, बहुत अफसोसनाक। और उनकी अहलिया जो हैं वो भी बड़ी मशहूर जर्नलिस्ट हैं और आज तक उनको इंसाफ शायद नहीं मिला। पिछले साल तो उन्होंने रैली भी निकाली और वहाँ तक चले भी गए थे कि जावेद भुट्टो को इंसाफ दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रायन कार्सन का कत्ल देखें, जावेद भुट्टो का देखें, या फिर इस तरह से और बहुत सारे लोग हैं जिनका कत्ल हुआ है। हाल ही में रियासत इलिनॉय में एक फ़लस्तीनी मासूम बच्चे को कत्ल किया गया, छुरियों के वार करके उनकी मां को भी ज़ख्मी किया गया। वही जो मालिक मकान था, उसने रिसेंट वाक़यात के नतीजे में ये किया। लेकिन अमेरिकन सोसाइटी इस चीज़ को एज ऑल ओवर अगर देखें, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती। अब मैं आता हूँ कि इस वाक़े में क्या हुआ। ये वाक़या जब हुआ है हफ्ते के रोज़ 12:30 पे, गालबन में गलत नहीं हूँ तो, डॉक्टर साहिबा अपने पालतू जो कुत्ता है उसके साथ वो अपने घर के बाहर ही, जब अपार्टमेंट होते हैं तो उसके बाहर बेंचेस भी होती हैं, वहाँ बैठी हुई थी एक अपने ख्यालात में। जैसे कि उनके भाई ने मेरी पिछली वीडियो में बताया कि उनको मतलब कि ज़्यादा बादलों में जो है ना रहना और ऐसा मौसम पसंद नहीं है जहाँ धूप ही ना हो, जहाँ इंसान को विटामिन डी ना मिले, वहाँ जहाँ रोशनी ना हो। तो सियाटल के उस मौसम से भागकर, वो तंग आकर, उन्होंने सोचा कि मैं ह्यूस्टन जाती हूँ
और उनको यहाँ किसी सहेली ने बताया कि यहाँ का मौसम थोड़ा बेहतर होता है देसियों के लिए भी। इस दफ़ा तो कहर की गर्मियाँ पड़ी थी, लेकिन अगर वैसे देखें तो बादल होते हैं लेकिन धूप भी निकलती है, गर्मी भी होती है, तो यहाँ देसी लोग फिर भी खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। और टेक्सास वो रियासत है जिसको सबसे ज़्यादा, अगर आप कहें कि पाकिस्तानियों की तादाद है, तो वो ह्यूस्टन में है, उनके अतराफ़ में है, छोटे छोटे कस्बे हैं जहाँ वो बिज़नेस करते हैं, गैस स्टेशन हो, जनरल स्टोर हो, सुपर स्टोर हो, मार्ट हो, इस तरह के और बहुत सारे और काम हैं जो यहाँ देसी करते हैं, जिसमें इंडियन भी हैं और पाकिस्तानी। और पाकिस्तानियों की वजह से शायद ह्यूस्टन को सिस्टर सिटी का भी दर्जा दिया गया था, और ह्यूस्टन को कहते भी ये हैं कि ये एक मिनी एक कराची है। अब इस शहर से 40 माइल दूर कानरो शहर है, वहाँ डॉक्टर साहिबा शिफ्ट हुई थी शायद जून या जुलाई में, और उनको वो अच्छा भी लगा। अपार्टमेंट के बाहर ज़ाहिर है जब वो बेंच थी वहाँ बैठी हुई थी, और अचानक एक नौजवान आता है 24 साला, एक कातिल, और कहते हैं ना मौत कहीं से भी आ सकती है। उन्होंने आके इनके ऊपर छुरियों से हमला कर दिया। इन्होंने चिल्लाने की भी कोशिश की डॉक्टर तलत जहाँ ने, और लोग अपने घरों में थे, किसी को पता भी नहीं। और यहाँ ज़्यादातर यही होता है कि आप के काम में कोई मदाखलत नहीं करता, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, अपने काम से काम रखें। जो यहाँ की रिपोर्ट्स हैं मीडिया की, उनके मुताबिक वो जो कातिल है, जोसेफ फ्रेडरिच नाम है शायद उनका, उन्होंने इतनी तो तेज़ी से हमला किया कि न उनको भागने का मौका मिला, न उनको चिल्लाने का मज़ीद मौका मिला। जब छुरियां मार रहा था तो उसी वक्त जो बालकोनी से कुछ लोग थे उन्होंने देख लिया, और उसमें पड़ोसियों ने चिल्लाना शुरू किया। अब आपके एक के हाथ में खंजर हों और बेचारे नहते लोग हों, वो चिल्ला रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, लेकिन वो किसी को मतलब किसी की तरफ देख ही नहीं रहा। और एक बंदा था वहाँ जो रेजिडेंट था, वो बता रहा था वो तो असले के साथ भी नीचे निकला कि उस डॉक्टर साहिबा को बचाएं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इतने छुरे उनको मारे गए कि उनकी डेथ ही वहीं हो गई। अब मसला ये आता है कि ये हेट क्राइम है या नहीं है, ये नफ़रत की वजह से हुआ है, कुछ और मसला था, लेकिन ये इनिशियल कहा जा रहा था कि ये हेट क्राइम का वाक़या है। मगर कल शायद पुलिस ने कहा कि हमें अभी तक ऐसा कोई आंसर नहीं मिला जिसमें ये कहा जाए कि ये हेट क्राइम है, और इसमें कोई नफ़रत की वजह से किसी को कत्ल किया गया कि ये मुस्लिम है या ये पाकिस्तानी है या क्या है। अब इस तरह का अभी तक कानरो पुलिस इससे डिनाई कर रही है। दूसरा मसला ये आ रहा है कि डॉक्टर तलत जहाँ जो रिसेंटली वहाँ मूव हुई है, डॉक्टर थी, और किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है कि भाई वहाँ दुश्मनी हो और कोई किसी को किराए का कातिल हायर करे, इस तरह का तो हमें तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी इस पर रंजीदा है, खौफ में है। इसके साथ डॉक्टर्स जो एसोसिएशन है वो भी इस चीज़ में है कि यार ये आखिर हुआ क्या है, क्यों इस तरह का हमला हुआ। तो बताए जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं इनके अपने जो लवाहिकीन थे डॉक्टर साहिबा के, कि डॉक्टर साहिबा जहाँ जिस अपार्टमेंट में रहती थी, कभी भी उस अपार्टमेंट के लोगों ने उस शख्स को नहीं देखा कि वो अतराफ़ में रह रहा हो, कभी आया हो। मतलब एक समझ में ना आने वाली चीज़ है कि जिस शख्स का कोई ताल्लुक ही नहीं था, वो शख्स दूर से आता है, 2-2.5 किलोमीटर से भी दूर से सफ़र करके आता है और आके बेंच पर बैठी खातून पर हमला कर देता है। एक छुरा, दूसरा छुरा, तीसरा छुरा, इस तरह के छुरे के वार करने के बाद जब लोग चिल्लाना शुरू करते हैं तो वो भागने की कोशिश करता है और फिर वापस आता है और फिर आके नब्ज़ चेक करता है कि ये ज़िंदा है या नहीं है। अब आप अंदाज़ा करें कि इस तरह के वाक़यात कभी हम कराची में सुनते थे दहशतगर्दों के हाथ के, जब वो किसी को कत्ल करते थे तो आखिर में चेक करके जाते थे कि ज़िंदा है या नहीं है। मतलब इस तरह की एक जुनूनी इंसान जिसको देखा गया, और वो पहले भी शायद जेल में जा चुके हैं। इस कातिल ने डॉक्टर साहिबा पर दर पे दर हमले किए, छुरियों के वार करके उसको वहीं कत्ल कर दिया। लोगों ने चिल्लाया, लोग वहाँ से बालकोनियों से नीचे आ गए, 1-2 असला भी लेके आए। उन्होंने इस कातिल को भागने नहीं दिया और पुलिस को कॉल किया, पुलिस ने भी उसको मौके पर अरेस्ट किया। अब ये कहते हैं कि ये एक ऐसी जगह पे रहता है जहाँ ये जैसे नहीं होमलेस टाइप के लोग हैं, ज़हनी मरीज़ के, यहाँ तो यही है ना ज़हनी मरीज़। अब एक डॉक्टर साहिबा हैदराबाद में पैदा हुई, 52 साल की एज, और उसके साथ शायद कीनिया में भी रहे और शहदादपुर के थे। असल में ये मंगरियो थे, लेकिन बाद में ज़ाहिर है वो सिंधी स्पीकिंग जो सिंधी ज़बान है वो उनसे चली गई, वो तो इतना उनको नहीं आती। लेकिन शहदादपुर सांगड़ का एक शहर है,
वहाँ इनके बड़े आबा जो वालिदैन थे वहीं से ताल्लुक़ रखते थे, हैदराबाद में पैदा हुए और उसके बाद फिर ये जैसे ही बाहर निकले तो फिर बाहर ही इनकी ज़िंदगी रही। तो ये एक्चुअली हैं हमारे हैदराबाद और सांगड़ के। अब डॉक्टर साहिबा के कत्ल की तो तफ्तीश हो रही है, अभी तक कोई पता नहीं है। 5 लाख का बॉन्ड भी रख दिया गया है मुलजिम को, मतलब वो इतनी भारी रकम कि वो ज़मानत हो ही नहीं पाएगी। इस कातिल ने हमला क्यों किया? मैंने कई लोगों से पूछा, कुछ यहाँ के लोकल लोग थे, उन्होंने कहा कि ये हमें लगता है कि ये जो हेट क्राइम है ये उसका वाक़या है, पुलिस कह रही है नहीं है। फिर लोग जो वहाँ के मकामी हैं वो भी इस बात में परेशान है कि आखिर ये वाक़या हुआ क्यों, क्यों हमला हुआ, सब इसी पे हैं। अभी इस पर हम मज़ीद इसको नहीं छेड़ेंगे कि इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चलती है। पाकिस्तान की तरह तो है नहीं कि हम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में अपने रोड़े अटकाएं या अपने तज़किये दें। यहाँ की मीडिया की रिपोर्ट्स मैंने ज़रूर देखी हैं। अब आता है सवाल जो मैंने अपने व्लॉग के नीचे मैंने कमेंट्स में देखे कि अमेरिका ऐसा है, अमेरिका वैसा है, नहीं रहना चाहिए। तो मैं उनसे भी ये सवाल करता हूँ कि अगर अमेरिका ऐसा वैसा है तो क्या पाकिस्तान के अंदर डॉक्टरों की टारगेट किलिंग नहीं हुई है? क्या वहाँ वाक़यात नहीं हुए हैं? कहाँ वहाँ मस्जिदों में, मदरसों में धमाके, घरों को उड़ाना, लोगों को उड़ाना, हमारे मसीह बरादरी के ऊपर हमले करना, बहुत सारा कुछ होता है। लेकिन क्या पाकिस्तान की पूरी कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट करती है? नहीं, पाकिस्तान की मेजॉरिटी उस चीज़ को रिजेक्ट करती है। इसी तरह से अमेरिका के अंदर भी हेट क्राइम हो या कोई और, कभी भी अमेरिका के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। बुरे अच्छे तो हर जगह पे हैं। अब अगर पूरी सोसाइटी में लोग अच्छे हों तो फिर क्या होगा? क्या कनाडा जिसको सेफेस्ट कंट्री माना जाता था, अब वहाँ भी क्राइम स्टार्ट हो चुके हैं, वहाँ भी लोगों के वाक़यात मतलब मर्डर के हो रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ ज़्यादा है वहाँ कम है। जिस सुपर पावर को पूरी दुनिया में वो अमन चाहता है, उसको अपने मुल्क के अंदर अमन कायम करने में क्यों मुश्किलात आती हैं? ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पर भी कभी ज़िंदगी रही तो ज़रूर कोशिश करेंगे बात करने की। लेकिन ओवरऑल इस जैसा बेस्ट कंट्री मैं नहीं समझूंगा कि कोई दुनिया में है। अमेरिका जैसी बेहतरीन कंट्री जहां आपको वेलकम किया जाता है, जहां आपको मौके दिए जाते हैं, जहां आपकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है कि आप आएँ और इस मुल्क में आके आप ग्रो करें, आपको कोई रोकेगा नहीं। उस मुल्क में अगर एक का दो का वाक़यात होते हैं तो क्या सब लोग छोड़ के चले जाएंगे? पाकिस्तान में अगर कोई वाक़या होता है तो क्या सब के सब छोड़ के चले जाएंगे? तो मेरे ख़्याल में ये मुल्क का कसूर नहीं है, उस मुल्क के अंदर जो कवानीन है उनको बेहतर करने की ज़रूरत ज़रूर हो सकती है। यहाँ डॉक्टर साहिबा के नमाज जनाजा में यहाँ के नुमाइंदे शामिल हुए, जो पाकिस्तान के नुमाइंदे लोग हैं, जो यहाँ अभी अमेरिकन और टेक्सास असेंबली तक जा पहुँचे हैं। ये एक बड़ी बात है कि पाकिस्तान के लोग, इंडिया के लोग जो यहाँ इमिग्रेंट बन के आए थे, आज वो इनकी असेंबली के मेंबर हैं। उन लोगों को भी थोड़ा सा जो ऐसे कवानीन हैं जिनमें छोटी छोटी खामियां हैं, शायद वो दूर हों तो और बेहतर है। अमेरिकन सोसाइटी जिसमें आपको मैंने रायन कार्सन का भी बताया कि उस बेचारे का क्या था, क्या वो मुस्लिम था, क्या वो पाकिस्तानी था, क्या इंडियन था, क्या उसको क्यों मारा गया? वाक़यात यहाँ बहुत ख़तरनाक होते हैं, लेकिन इस तरह से खौफ नहीं होता जिस तरह से हमारे पास 4-5 दिन तक लोग सकते में होते हैं। यहाँ वाक़यात हो जाते हैं, 2-3 दिन तक चीज़ें चलती हैं, फिर भूल जाते हैं लोग। यही दुनिया है। और डॉक्टर साहिबा का कत्ल हुआ, उसमें मैंने नमाज जनाजा में देखा, सिर्फ अपने देसी नहीं थे, अपने पाकिस्तानी और वो नहीं थे, लेकिन वो गैर मुस्लिम लोग भी आए हुए थे, स्याफाम जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग भी आए हुए थे। ये एक बड़ी बात है। अब आप इस तरह के वाक़यात यहाँ हो जाते हैं तो अब इसको पूरी कम्युनिटी का या पूरे मुल्क का तो कसूर नहीं कह सकते। अमेरिका मैं आज भी कहता हूँ कि एक बेस्ट कंट्री है, खामियां हर जगह होती हैं, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी यहाँ रह रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तानियों के लिए यहाँ मौक़े हैं या पूरी दुनिया के लिए मौक़े हैं, किसी और मुल्क में नहीं है। यूके में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, हर जगह वाक़यात हो रहे हैं। अपने मुस्लिम कंट्रीज़ में आप जाएं, आपको वहाँ इंटर होने नहीं देंगे जब तक आप रहेंगे तो अकामे पे रहेंगे, कभी आर्जी मेहमान बन के रहेंगे। लेकिन यहाँ लोग आते हैं और ये कंट्री उनको एक्सेप्ट करता है। तो इस तरह के वाक़यात की वजह से एक कंट्री से नफ़रत करना या एक कंट्री को ज़िम्मेदार ठहराना किसी तौर पे भी दानिशमंदी नहीं है। यहाँ ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जब तक देखें, अल्लाह करे कातिल को सज़ा आए। और बाकी जो पाकिस्तानी छोटे छोटे शहरों में रह रहे हैं उनमें ज़रूर खौफ है, वो बरसों से वहाँ कारोबार कर रहे हैं, 20-25 साल से। मैं कई ऐसे रियासतों में गया हूँ, कई ऐसी जगहों पे गया हूँ जहाँ मैंने देखा एक मॉल है ना, उसमें सिर्फ एक पाकिस्तानी रहता है। जैसे सेल्मा में
गंबट के नारे जो साहब हैं वो सेल फ़ोन का स्टोर चला रहे, और सेल्मा में क्राइम कितना है आप सोच भी नहीं सकते। सेल्मा एक छोटा सा अलाबामा स्टेट का शहर है, और वहाँ आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा होता था। जब हम रुक रहे थे तो उस वक्त भी हमें डर लग रहा था। उस शहर के अंदर एक मॉल के अंदर वो बिज़नेस कर रहा है। और ह्यूस्टन टेक्सास जैसी रियासत जिससे लोग प्यार करते हैं कि यहाँ 41 मस्जिदें हैं, मुस्लिम कम्युनिटी है, और आपको जब पुलिस आएगी तो ये नहीं पूछेगी कि आप कौन हो, आपका मज़हब कौन है। आपको पुलिस उसी तरह से प्रोटेक्ट करेगी जिस तरह से वो दूसरों को करती है। आप लीगल हैं नहीं है, लेकिन पुलिस आपको उसी तरह से ट्रीट करेगी। तो कानून की बालादस्ती है। अब उस मुल्क के ऊपर मैं ये कहूँ कि नहीं बस एक वाक़या हुआ, दूसरा वाक़या हुआ तो आप ये करें। यहाँ पुलिस ने उस कातिल को पकड़ा, और यहाँ क्या होता है कि आप फुल फ्राई हाफ फ्राई का तो कर नहीं सकते कि बस उठाओ और मार दो। यहाँ बॉडी कैम होते हैं, पुलिस का प्रोसीजर होता है। जब अरेस्ट कर रहे होते हैं तब आपको बता रहे होते हैं कि आपके हुकूक क्या हैं। अब ऐसी पुलिस देखी होगी, हमारे वाले तो गाली के साथ शुरू करते हैं, लाठियाँ, माँ बहन पे गालियाँ दे के हमें मोबाइलों में बिठा दें। यहाँ वाले तो आपको हथकड़ी भी कहेंगे कि भाई मैं इस कानून में तुम्हें इस जुर्म में अरेस्ट कर रहा हूँ, और ये तेरे पे दफ़ात हैं, और इसी में आपको मैं अंदर जेल में डाल रहा हूँ। और डॉक्टर तलत जहाँ खान साहिबा को अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और बाकी जो लोग हैं वो चाहे किसी भी मज़हब से हों, उस पे हों, उन सबको अल्लाह हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो यही बात थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। आई होप कि आपके जहन में कोई अबहम है तो वो ख़त्म हो चुका होगा। बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जब तक चलती रहेगी। कोई ऐसी बात होगी ज़रूर बताऊंगा, और आप लोग भी हमें दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच।